एक दौलतमंद सौदागर की बीवी मर गई थी। थोड़े अरसे के बाद वो खुद भी दमे के मर्ज में मुब्तला हो गया। उसने अपनी मुकम्मल जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी। हजारों की जायदाद पाकर पहले तो जवान लड़का और उसकी बीवी सब सौदागर की खूब अच्छी तरह खातिरदारी करते रहे, मगर कुछ अरसे के बाद उनका जोश ठंडा होकर ये हालत हो गई कि इलाज मुआलजा भी छूट गया और खाना भी वही मिलने लगा जो मामूली अंदाज का घर में पकता था। बल्कि एक दिन तो नौजवान बेटे ने साफ कह दिया, बाबा अब अपनी चारपाई सहन में ले जाएं तो बेहतर होगा। हर वक्त खांसते रहने से बच्चों में बीमारियां फैलने का अंदेशा है। बीमार बाप को सब्र और शुक्र के सिवा कोई चारा ना था। उसने कहा, मुझे तो उज़र नहीं मगर एक कंबल ओढ़ने को चाहिए कि अभी सर्दी बाकी है। नौजवान ने अपने बेटे से कहा, गाय को ओढ़ाने वाला कंबल ले आओ। लड़का जल्दी से कंबल उठा लाया और दादा से कहा कि आधा कंबल मुझे वापस दे दो। दादा बोले, बेटा आधे कंबल से सर्दी किया जाएगी। बाप ने बेटे से कहा, दादा को सारा ही कंबल दे दो। इस पर छोटे लड़के ने बाप को मुखातिब करके जवाब दिया, घर में ऐसा कंबल तो एक ही है, अगर सारा दादा को दे दिया तो जब अब बूढ़े और बीमार होकर सहन में चारपाई बिछाएंगे तो आपको किया दूंगा। नौजवान बाप लड़के की ये मामूली बात सुनकर सकते में आ गया और बाप से मुआफी मांगकर पूरी इताअत और खिदमत करने लगा, जिससे बाप भी खुश हो गया और उसकी अपनी आकिबत भी सांवर गई। हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अपने बाप की फरमाबरदारी करो जब तक कि वो हयात हैं और किसी हाल में इनकी नाफरमानी ना करो। खुश किस्मत होते हैं वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत संवार लेते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बचपन में उन्होंने हमें पाला, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके हमारी ख्वाहिशात को पूरा किया। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन का साया हम पर सलामत रखे और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।